12 अगस्त की रात एक बस का कंडक्टर किराए के पैसों को कैशियर के पास जमा कराने जाता है। कैशियर कहता है कि इतनी देर कहाँ थे, तुम्हारी बस तो 2-2.5 घंटे पहले ही आ चुकी है, इतना लेट कैसे हो गया। इतना सुनते ही कंडक्टर डर जाता है। कहता है कि साहब, अगर आप मज़े करना चाहो तो हमारे साथ चलो, हमारे बस में एक लड़की है जिसके साथ आप मज़े कर सकते हो। इतना सुनते ही वो कैशियर राज़ी हो जाता है और कंडक्टर के साथ चला जाता है। जाते हैं तो बस में जाता है तो देखता है वहाँ पे कि 3 ड्राइवर पहले से ही मौजूद होते हैं और एक लड़की के साथ घिनौना कृत्य कर रहे होते हैं। तो बस ड्राइवर जब देखते हैं कैशियर को तो कहते हैं कि पहले साहब को मज़े करने दो, इसके बाद हम लोग फिर करेंगे। इसके बाद पाँचों मिलकर उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करते हैं। इस घटना के बारे में किसने भी सुना, सभी लोग हैरान थे कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में हैं अभी, जो कि इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं, किसी जानवर से कम नहीं। आप भी अगर सुनेंगे इस कहानी को, इस घटना के बारे में, तो आप भी कहेंगे कि वाकई में वो एक तरह के जानवर ही थे, एक तरह के भेड़िए ही थे जो इस तरह का कृत्य किए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो घटना है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। वहीं बस स्टैंड पे एक लड़की घूम रही होती है जिसकी हालत बहुत थोड़ी ख़राब सी लगती है देखने में। ऐसा लग रहा होता है काफ़ी बीमार है वो। उसके ऊपर एक गार्ड की नज़र पड़ती है। उसको थोड़ी देर देखता है तो उसके आसपास में एक संदिग्ध आदमी भी घूमता हुआ नज़र आता है। जब गार्ड देखता है तो उसको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है और सारी बातें बताता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है और लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लड़की से पूछताछ होता है तो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बता पाती। और आदमियों को देखती है तो डर जाती है। इसीलिए उस लड़की से महिलाएं ही बात कर रही थी। और उस लड़की को खिलाया पिलाया जाता है। उस लड़की को चाइल्ड वेलफेयर वाले अपने घर रखते हैं। जो भी मांगती है उसको खिलाया जाता है ताकि कुछ बता सके। 3 दिन के बाद वो लड़की बताती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। इतना ही बताती है, इसके आगे कुछ नहीं बता पाती कि किसने किया, कहाँ किया। इसके बाद देहरादून बस स्टेशन पे जितने भी कैमरे लगे होते हैं, सारे कैमरों को बारीकी से देखा जाता है तो पता चलता है कि वही संदिग्ध आदमी जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था वो कई जगह घूमते हुए नज़र आता है। इसके बाद उसकी फ़ोटो निकलवाई जाती है। उस बस डिपो पर जाकर पूछताछ होता है कई लोगों से, तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम इसको जानते हैं। इसके बाद उसका पता ठिकाना, नाम वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और सख्ती से पूछताछ होता है कि आखिर माजरा क्या है, बताओ। जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो सब कुछ बताने को राज़ी हो जाता है। बताता है कि 12 अगस्त के शाम को 4 बजे करीब एक लड़की कश्मीरी गेट पे खड़ी होती है और बहुत सारी बसों को देख के कन्फ्यूज हो जाती है। पूछती है एक आदमी से कि भैया, पटियाला जाने वाली बस कौन सी है। वो व्यक्ति एक कंडक्टर होता है बस का, कहता है कि सामने जो बस खड़ी है इसी में जाकर बैठ जाओ, ये जाने वाली है। वो लड़की जाकर बैठ जाती है वहाँ पे। इसके बाद कुछ सवारियों को और भरा जाता है और बस निकल जाती है। वो बस पटियाला जाने के बजाय देहरादून के लिए निकल जाती है। रात के करीब 10:30 बजे वो देहरादून बस स्टेशन पहुँच जाती है। इसके बाद सारे पैसेंजर उतर जाते हैं वहाँ पे, वो लड़की अकेली रह जाती है। इसके बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर जाकर कहते हैं तुम्हें यहाँ से एक और बस पकड़नी पड़ेगी। इसके बाद उस लड़की के सभी को छूने लगते हैं सब, उस लड़की से छेड़छाड़ करने लगते हैं सब। लड़की थोड़ी सहम से जाती है, डर जाती है। इसके बाद लड़की के कपड़े उतार कर उसके साथ गंदा काम करने लगते हैं सब। लड़की चीखने की जब कोशिश करती है तो उससे कहा जाता है तुम्हें अगर पटियाला जाना है तो ये काम करने दो। उस बस डिपो में बहुत सारी बसें खड़ी होती है और उस बस के बगल में एक बस होती है जिसमें 2 ड्राइवर मौजूद होते हैं। उन ड्राइवर जब आवाज़ सुनते हैं तो भी आ जाते हैं उस बस में
कहते हैं कि ये काम हमें भी करने दो, कहते हैं ठीक है तुम भी करो, और वो दोनों भी उस काम में लग जाते हैं, उस गंदे काम में लग जाते हैं, वो भी करने लगते हैं। बस कंडक्टर कहता है कि तुम लोग करो, मैं जाता हूँ पैसे जमा करके आता हूँ जो किराए के पैसे हैं। जाता है कैशियर के पास, तो कैशियर कहता है कि तुम्हारी बस 10:30 बजे की आ चुकी है और अभी 1 बज रहा है, इतने देर तुम कहाँ थे? रोज़ तो तुम्हें पैसे जमा करने की जल्दी होती है, मगर आज इतनी लेट कैसे हो गई? इतना सुनते ही बस कंडक्टर थोड़ा सा सहम जाता है, डर जाता है। कहता है कि साहब अगर आप मज़े करना चाहो तो हमारे पास एक लड़की है, उसके साथ हम मज़े कर सकते हो। सारी बातें बताता है। ना सुनते ही वो कैशियर भी राज़ी हो जाता है और कंडक्टर साथ चल देता है। जब जाकर देखता है बस में, तो 3 ड्राइवर वहाँ पहले से मौजूद होते हैं, जो कि एक लड़की के साथ में घिनौना कृत्य कर रहे होते हैं। कैशियर को वहाँ देख के कहते हैं कि पहले साहब को करने दो, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे। इसके बाद वो पाँचों मिल के उस लड़की के साथ 3 घंटे तक बलात्कार करते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो लड़की फिर से पटियाला जाने के लिए पूछने लगती है कि भैया पटियाला जाने के लिए कौन सी बस जाएगी? एक जगह खड़ी होती है और वो कंडक्टर उसके पास आस-पास घूमता रहता है ताकि इसको भीड़ से बाहर कर सकें, क्योंकि उस लड़की की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। देखने में ही लग रहा था कि काफ़ी उस बीमार सी लग रही है, और कंडक्टर कोशिश करता है कि उसको भीड़ से बाहर कर दें ताकि किसी को पता न चले। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से, उस सिक्योरिटी गार्ड के सूझबूझ से ये मामला पुलिस के हाथों में आ जाता है और पाँचों अपराधी पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन पाँचों आरोपियों को जेल में डाल दिया जाता है, और लड़की अब तक बता रही थी कि उसका घर पंजाब है, लेकिन जब जांच पड़ताल होता है तो पता चलता है कि उस लड़की का घर यूपी के मुजफ्फरपुर में है। और उस लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि उस लड़की की मानसिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है। वो अक्सर घर से भाग जाया करती थी और 2-4 दिन में फिर वापस आ जाया करती थी, लेकिन इस बार उस लड़की को भागे वो 14 दिन हो चुका था। लड़की के माँ बाप ये सोच रहे थे कि अपने आप आ गई, अपने आप ही आ जाएगी कहीं गई होगी तो। अब चाइल्ड वेलफेयर वाले लड़की को कहते हैं कि तुम चले जाओ, लेकिन लड़की अपने माँ बाप के साथ जाने के राज़ी नहीं होती। अब लड़की का इलाज चल रहा है और वो चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर आप लोगों को ये स्टोरी, ये घटना के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की कहानी, इसी तरह की घटनाओं से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।